Hello students, how are you? Today we start the new chapters, chapter number 5, complex number. Okay, it is so you know that the some kind of the number sets. For example, n set of natural numbers, z whole numbers, q set of rational numbers, and r set of all real numbers. Right? मतलब irrational रेशनल सब मिला के सॉरी किसके अंदर आता है, रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है. राइट. सो द फर्स्ट ऑफ द नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, तो अगर सिंपल बात है कि अगर आपके पास मान लो कि आपके पास कोई नंबर ऐसा इक्वेशन है कि x प्लस ए इज इक्वल टू बी वेयर ए बी विथ बोथ बिलोंग्स टू एन, मान लो तो ए सॉल्वेबल है. क्या है? दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल. राइट, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हम लोग पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बट मैं अगर मान लूँ कि और कोई अप ले तो सबसे पहले अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. ओके, चलो तो एक्सेट्रा. तो सीधी बात है, इसका सॉल्यूशन आपके रियल नंबर्स के अंदर नहीं है. ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर आर नेवर नेगेटिव, मतलब नॉट रियल वैल्यूज. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो सबसे पहले ओके तो इसका सॉल्यूशन हमें रियल नंबर में नहीं मिलेगा. ओके, इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सॉल्वेबल. ओके, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले कि आर नॉट सॉल्वेबल इन रियल नंबर सेट आर. ओके, तो आप जानते, सो देयरफॉर फर्स्ट ऑयलर ने तो लिख ऑयलर ने सबसे पहले इसका सॉल्यूशन दिया. ओके, हैज अ यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द आयोटा, द नेम इज आयोटा. ओके, तो सीधी बात है. तो ऑयलर वाज द फर्स्ट mathematician to introduce सिंबल. कौन सा सिंबल? अब हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है सिंबल आयोटा. इट नेम इज आयोटा. आयोटा, आयोटा आप कहते हो इसको. ओके, नॉट आई बट आयोटा बोलोगे. फॉर दी स्क्वायर root of -1. Okay, so the solution of x square plus 1 is equal to 0 with प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम लोग? विद द ओके प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ओके, ही ऑल्सो यूलर्स ने बताया था कि ही ऑल्सो कॉल्ड द सिंबल आयोटा. Okay, this symbol has also called the imaginary part या यूनिट. okay, इमेजिनरी नंबर होगा क्योंकि रियल नहीं है. okay. चलो क्लियर. सो दिस इज द नीड फॉर द
कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इसने जो आयोटा किया, तो आज हम पूरा टॉपिक जो लेंगे वो आयोटा के ऊपर है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बाद में करेंगे, पहले आयोटा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। सो वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1। ये रियल वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी है, राइट। ओके, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1। सो आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। ओके, तो -1 इंटू आया तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। सिमिलरली आयोटा रेज टू 4, डेट मीन्स आयोटा स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर, ये तो -1 है ना आयोटा स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो आपको ये मिल गया। तो इन ऑर्डर टू हम लोग लिख सकते हैं ना कि कंप्यूट के आई रेज टू एन वेयर फॉर n is greater than 4. So we divide n by 4। जो भी n है 4 से ज्यादा है तो by 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, एंड ऑब्टेन्ड, और उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे और डिपेंड्स ऑन द रिमाइंडर ऑन ऑब्टेन द रिमाइंडर। ओके, आर। सो हमें क्या मिलेगा, सो लेट m को एक रिमाइंडर, तो लेट m बी द क्वेश्चंस यहाँ पे होगा। क्वेश्चंस मिल जाएगा। ओके, एंड व्हेन n is divide, डिवाइडेड बाय 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ओके यूक्लिड्स पढ़े हो ना, तो क्या होगा, डिविजर इज इक्वल टू, ओके ए डिविडेंड है, सो 4 m क्वेश्चंस एंड दिस एंड प्लस रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर कौन है, r। तो r की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0 लेस देन और इक्वल टू r। ओके, लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, 4 तक, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, i रेज टू n, ओके इज इक्वल टू i रेज टू 4m प्लस r, अगर रिमाइंडर रहता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, i रेज टू 4, ओके और m, वो तो i रेज टू 4 1 का कोई भी पावर 1 इंटू क्या आ जाएगा, i रेज टू r। सो योर आयोटा रेज टू 4 इज योर आंसर, r। ओके, r। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यूज इन शॉर्ट में ला सकते हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा रेज टू r। फॉर एग्जांपल आयोटा रेज टू कितना है, 6 है, तो आप क्या करोगे, आयोटा रेज टू 4, सो 4 प्लस 2 लिख सकते हो। तो आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये तो 1 एक्चुअल में दोनों है तो कोई प्रॉब्लम था ही ना, इवन था इसीलिए, बट ऑड है तो क्या करेंगे, +1 + 2, 1 + 2 + 3 कोई भी आ सकता है। तो इधर तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, i स्क्वायर, ये तो 1
सो -1 1 एंड ऑल्सो -1 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -1। बट आयोटा रेस टू 5 है मान लो, तो आप क्या करोगे 4 + 1, राइट। तो आयोटा 4 तो कितना हो जाता है 1, तो बचेगा कौन, ओनली आयोटा। क्या बचेगा, ओनली आयोटा। तो योर आंसर इज इक्वल टू ओनली आई रेस टू आयोटा। चलो अंडरस्टैंड, ओके। अब नेगेटिव पावर के लिए सोच लेते हैं। ओके, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, क्योंकि इसके सबसे पहले इसी के समान वाले हैं। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा। ओके, तो सीधी बात है, यहाँ पे एक एक इंडिकेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो, चलो सबसे पहले आयोटा रेस टू -1, तो क्या लिखोगे, 1 आयोटा लिखोगे। इसका सिंप्लीफाई करना है तो कॉन्जुगेट, ऊपर क्या हो गया आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो योर आंसर इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक, वैसे आयोटा -2 अगर पावर है तो, सो 1 आयोटा स्क्वायर, सो -1। चलो, आयोटा -3 है, सो 1 माइनस का पावर प्लस होगा आयोटा 3। तो अगेन आप क्या करोगे, ऊपर नीचे आयोटा से है, ऊपर आयोटा नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा रेस टू 4 1 है, तो योर आंसर इज ओनली आयोटा, राइट। तो ये नेगेटिव पावर हो गया बच्चों। तो इसमें n ग्रेटर देन 4 लेके हम लोग फिर से उसी को डिवाइड करेंगे। ओके, एक नोट करके आपको याद रखना है कि बहुत सीधी बात है, आयोटा रेस टू 0 ओके इज डिफाइंड, ओके इज डिफाइंड हैज 1। ओके, इसका आंसर क्या आएगा 1। ओके, तो अब देखो, अगर आई रेस टू n रेस टू 0 है, ओके, तो क्या हो जाएगा 1। ओके, तो एक चीज हम लोग याद रखते हैं। अब ये पूरा जो मैं टेबल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पूरा याद कर लेना। ओके, तो सबसे पहले चलो ये वाला, यहाँ से आपको पता चल गया कि इफ n इज इक्वल टू 0, ओके, देन राइट, कैन वी राइट i रेस टू n होगा तो क्या हो जाएगा 1। ओके, अब मान लो आपके पास दूसरा केस है कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 के अलावा n की कोई भी वैल्यू है। ओके, तो i रेस टू n है ना, i मतलब आयोटा, आयोटा रेस टू n, इट इज नॉट i बट इट इज आयोटा, राइट। तो देखो, सबसे पहले i आंसर आएगा, किसका आएगा, तो इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n is equal to 4, right, and where n is greater than 4 normally। okay, तो क्या क्या आंसर होगा, तो 1 रखा तो i, अगर i स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। चलो i3, तो आगे देखा हमने क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, 4 है +1 और 4 से ज़्यादा है तो IR। ओके, 4 का मल्टीपल और जो रिमाइंडर होगा उसका R हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे IR। क्या मिल गया हमें IR। ओके, सिमिलरली इफ n लेस देन 0 है, मतलब पावर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो देन n इज इक्वल टू -m, एंड वेयर m है वो ग्रेटर देन 0 क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले ओके अगर पावर नेगेटिव आया तो आपका काम आसान हो जाएगा इससे, राइट। तो क्या हो जाएगा,
iota raised to n is equal to, ओके तो सबसे पहले n is equal to -1, n is equal to -2, n is equal to -3, फिर n is equal to -4, ओके ऐसे, एंड व्हेन n लेस देन -4 आप नॉर्मली, तो देखो अगर n इज इक्वल टू -1, ओके तो क्या मिला था हमें, iota रेज टू -1, सो 1 अपॉन आयोटा करके हमने लिखा था, तो हम लोग इसको अब डायरेक्ट आंसर लिखते तो कितना था, माइनस आयोटा, उसके बाद i रेज टू 2 आया, i रेज टू -2, तो -1/1 क्या आया था, -1, ओके आयोटा रेज टू -3, सो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था i रेज टू 4, तो ओनली आयोटा था, अंडरस्टैंड, ओके सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आयोटा रेज टू -4, ओके तो कितना हो गया था, 1, सिमिलरली आयोटा रेज टू अगर -m है मतलब 4 से ज़्यादा, तो हम लोग क्या लिखते थे, 1 अपॉन आयोटा रेज टू 4 आप लिखोगे, ओके तो चलो ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब उसी बेस क्वेश्चंस है, ओके तो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, ओके तो बहुत आसान है, तो ही आपको समझ में आ जाएगा द थियरी ऑफ आयोटा। तो लेट्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। चलो फर्स्ट आयोटा क्या है, ओके तो आयोटा रेज टू 135 फॉर, फिर सेकंड क्वेश्चन है आयोटा रेज टू 19, थर्ड क्वेश्चन है आयोटा रेज टू -999, एंड फोर्थ क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -√(-1) and whole raised to 4n plus 3 where small n belongs to capital N. Now solution of first questions, right? चलो solution of first questions क्या दिया है, ओके तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 135 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना रहता है, ओके वो चेक करना पड़ेगा, तो बहुत सीधी बात है, यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 मिलता है, क्या मिलता है, रिमाइंडर 3, ओके 132 आ जाएगा, तो 132 ओके 44 हो जाएगा ना, 44 नॉर्मली 48 33 4 जार, ओके 132 हो जाएगा, ओके तो सबसे पहले i 135 आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब 4 इंटू टाइम्स 32, वैसे डायरेक्ट रिमाइंडर लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, तो रिमाइंडर, ओके तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, आयोटा रेज टू 3, ओके तो आयोटा रेज टू 3 मतलब क्या हो गया बच्चों, माइनस आयोटा, राइट, आई क्यूब इज इक्वल, अब आपको ये वैल्यू पता है, ओके माइनस आई, चलो ठीक, वैसे हम लोग सेकंड के लिए जाएंगे, ओके तो सेकंड के लिए हमारा जो आंसर है, ओके तो वो भी क्या आएगा, नंबर 2 आयोटा रेज टू 19, तो इसको भी 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना रहता है 3, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ आयोटा 3, तो आयोटा 3 मतलब अगेन आंसर माइनस आयोटा, ओके समझ में आ रहा है। नंबर 3 ये प्रॉपर्टी है 4m, m मतलब है नहीं, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए और जो रिमाइंडर बताए वही हमारा आंसर है और उसका ही सिंप्लीफाई करना है आपको। चलो अगेन आयोटा
रेस टू माइनस 999, तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग 1/आयोटा रेस टू 999 ओके। अब सीधी बात है, तो इसमें भी कर सकते हैं। ओके चलो, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 999 मान लो, तो 4 1 जा 4 2 जा, ओके हो रहा है खाली 19, ओके 19 है तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 39, तो 39 4 9 जा 36, कितना रिमाइंडर बचा 3, ओके क्या बचा बच्चों 3 रिमाइंडर, बस तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ओके तो सबसे पहले ओके मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हो गया 1/i³, ओके तो 1/i³ है, सो 1/i³, ओके तो ऊपर नीचे आई से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, सो i⁴ आयोटा रेस टू आयोटा 4 1 होता है, तो योर आंसर इज इक्वल टू ओनली आयोटा। ओके तो दिस वन इज आंसर, सो आयोटा इज इक्वल टू 1, तो पूरा आंसर 1 आ गया, आयोटा आ गया सॉरी 4 क्वेश्चन नंबर। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था कि माइनस इंटू √(-1) होल रेस टू 4n+3, n क्या है रियल नेचुरल नंबर्स है, तो -1 क्या है आयोटा है, -1 जो रूट में है, तो माइनस आयोटा हो गया, होल रेस टू 4n+3 हो गया, राइट भले साइन हो वो तो एज इट इज। अब 4n है तो पावर क्या हो जाएगा इवन, इसको आप अलग कर सकते हो, माइनस आयोटा होल रेस टू 4n इंटू माइनस आयोटा रेस टू 3, पहली वाली वैल्यू तो 1 हो गई क्योंकि आयोटा रेस टू 4, ओके 4n, ये तो इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव, ओके नाउ उसके बाद आयोटा क्या बचेगा माइनस आयोटा क्यूब, ओके तो पहले भूल जाओ आयोटा क्यूब है तो माइनस है, बट आयोटा क्यूब खुद क्या है -i, राइट तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +i, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं कि 1 इंटू माइनस आयोटा क्यूब तो -1 तो माइनस माइनस सॉरी आयोटा तो प्लस आयोटा, इट इज द आंसर। ओके चलो ठीक, वैसे ऐसी और वैल्यूज को फॉलो करते हैं अभी। नंबर 2, so that first iota raised to 9 plus 1/iota whole raised to 25 and whole square is equal to 4, हमें इसको शो -4, ओके इसको शो करना है, चलो देख लेते हैं ओके आंसर से। ओके तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चंस, आयोटा रेस टू 19 प्लस 1/iota होल रेस टू 25 एंड होल स्क्वायर, ओके चलो इज इक्वल टू, सबसे पहले तो क्या करेंगे आयोटा रेस टू 19 प्लस इसको अलग कर दो आयोटा रेस टू 25, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, ओके पर इससे अच्छा ये है। अब 1/90 तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 4 दैट 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ i⁵3, ओके अब i⁵25, तो 25 मतलब 4 से डिवाइड करो तो 6 रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 मतलब i⁵1, तो प्लस 1/iota एंड ऊपर क्या है होल स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, तो आयोटा क्यूब तो माइनस है, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके 1/i है ना इसके लिए, राइट तो 1/i, तो 1/i क्या होता है यहाँ पे 1/i डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमने ऊपर लिखा था 1/i मतलब माइनस आयोटा होता है, क्या होता है माइनस आयोटा, तो देखो यहाँ पर भी तो ए भी क्या हो गया माइनस आयोटा,
और 1/i भी क्या है, माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इधर तो हो गया -2 आयोटा होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर मतलब 1, तो -4 इज अवर आंसर। आप लिख सकते हो इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 SI। क्वेश्चन 2, iota raised to 17 minus 1 iota whole raised to 34 and square is equal to 2 iota आंसर लाना है। ओके, चलो हमारा LHS यहाँ पे I raised to 17 minus 1 iota whole raised to 34 and square. Similarly, iota raised to 7 minus 1 iota raised to 34 and whole square. आयोटा 17 तो 1 ही बचेगा, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर 1 माइनस 1/34, सो आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एंड होल रेज टू स्क्वायर, सो आयोटा ओके आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस 1, ओके होल स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 1, 1 1 कैंसल। ओके, सो इज इक्वल टू क्या मिला 2 आयोटा इज इक्वल टू RHS। नाउ okay, similarly the new questions is question number 3, question number 3, iota 18 plus 1/iota raised to 24 whole cube, so that this one is 0. So here LHS iota 18 plus 1/iota whole raised to 24 and cube. So first of that iota 18 plus 1/iota raised to 24 and whole cube. Now iota 18, so 4 4 are 16, remainder 2, so I square. Okay, so I square, okay, here I square, that means iota square 1/24 I raised to 24 क्या होता है +1, तो +1 एंड होल क्यूब। ओके, आंसर क्या आ गया होल क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। ओके, अब इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे, 18 तो आई स्क्वायर आ गया एंड +1, आई स्क्वायर क्या है -1, -1 + 1 होल क्यूब, दैट मीन्स 0, सो इज इक्वल टू RHS। ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, मान लो कि आयोटा रेस्ट टू n प्लस आयोटा रेस्ट टू n + 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू n + 2 प्लस आयोटा रेस्ट टू n + 3 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या इंडिकेट करना है 0 फॉर ऑल n belongs to capital N। चलो LHS पे आयोटा रेज टू n प्लस आयोटा रेज टू n + 1 प्लस आयोटा रेज टू n + 2 प्लस आयोटा रेज टू n + 3। चलो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि n तो गिवन नहीं है कि इवन है या ऑड है, ये तो n बिलोंग्स टू n है। ओके, तो शुरुआत यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर दो, आयोटा रेज टू n, आयोटा रेज टू n + 1 को हम लोग कैन वी राइट आयोटा रेज टू n इंटू आयोटा प्लस सिमिलरली n + 2, सो आयोटा रेज टू आयोटा
iota raised to n into iota square plus iota cube, iota raised to n and cube, iota raised to n into iota raised to 3. अब यहाँ पे सब में से आयोटा रेज टू एन कॉमन निकल जाएगा, सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा क्यूब, right? Okay, you know the some values, so first of that 1 plus iota as it is, iota square minus 1 and iota cube, that means minus iota, understand? So now the simple that here the plus 1 minus 1 cancel, plus iota minus iota cancel, right? So here iota raised to n is equal to 0, that means 0, so is equal to RHS. So this all kind of the questions okay depends on this. Okay, so it's very simple form at that time. Okay, तो बहुत सिंपल बात है, तो ये नॉर्मली आप इसको ऐसा याद रखेंगे. अब देखो, अब एक ऑल्सो सिंपल पॉइंट्स ओके आपके लिए. अभी हमने इमेजिनरी की बात की थी, क्वांटिटीज. ओके, नॉर्मली किसके अंदर, तो एग्जांपल है बहुत सीधी, राइट? इमेजिनरी क्वांटिटीज नॉर्मली क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव रियल नंबर्स. नॉर्मली अगर इसको याद रखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर is called an imaginary quantities. ओके, या इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं. ओके, एग्जांपल देखो, अंडर रूट ऑफ -3, ओके, अंडर रूट ऑफ -4, ओके, अंडर रूट ऑफ -9/4, ये ऑल आर एग्जांपल ऑफ द इमेजिनरी क्वांटिटीज. ओके, तो इसके लिए नोट करके आप याद रखते हो कि इफ ए बी are positive real number, then under root minus a into under root minus b is always okay minus bar और under root a भी आएगा. तो कंडीशन क्या है, a और b बोथ आर पॉजिटिव. ओके, तब ए पॉसिबल है. ओके, इज इक्वल टू, अगर मान लो कि 4 कोई भी हो, कब पॉसिबल है, व्हेन ए एंड बी आइदर पॉजिटिव और 0. ए कब पॉसिबल है, आइदर पॉजिटिव, ओके, है दोनों पॉजिटिव है तो ए वाला. अब सेकंड जो केस है उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फॉर एनी टू रियल नंबर्स कौन है, ओके, तो कि अंडर रूट ए क्रॉस अंडर रूट बी, देखो दोनों इज इक्वल टू रूट ए बी. ओके, इज ट्रू किस केस में, ओनली व्हेन एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट one of A and B, ओके, क्या होना चाहिए, 0 या पॉजिटिव होना चाहिए.
so is either a 0, okay, or positive, right, और पॉजिटिव, तभी ये पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एनी पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास ए, सो वी हैव, देखो अंडर रूट ऑफ माइनस ए, ओके, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ए इंटू ए, राइट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हम लोग -1 अलग कर देते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट ए, राइट, तो सीधी बात है, रूट ए की वैल्यू कितनी है, आयोटा है, ओके, एंड अंडर रूट ऑफ ए, ओके, तो आयोटा अंडर रूट ए इज अवर आंसर, ओके, तो बस यही है, वो नॉर्मली फोकस करके आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है -144, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 इंटू 144, सो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट 2 आता है आयोटा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंटू आयोटा, सो आप आयोटा इंटू 12 या 12 आयोटा भी लिख सकते हैं, वो 12 इंटू आयोटा, राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, 12 आयोटा, चलो क्लियर, ये वाला समझ में आया। और एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लो आपके पास बच्चों, अंडर रूट -25 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -9, 1 मार्क्स में ऐसा आंसर लाना है तो क्या सिखाया था, -1 इंटू 25 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 इंटू पहले 9, ओके, आप इसको थोड़ा चेंज कर दो, ओके, सिंप्लीफाई कर दो, तो हम लोग अंडर रूट -1 और रूट 25 1 प्लस 3, ओके, इंटू अंडर रूट ऑफ -1 और इसका 4 का क्या जाएगा 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस और 9 का क्या जाएगा 3, तो ये तो क्या आ गया 5 आयोटा हो गया, प्लस ये आयोटा है, ओके, तो ये 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 2 3 जार अगेन 6 आयोटा, तो 12 एंड 5 कितना हो जाएगा 17 आयोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 आयोटा, राइट। चलो आगे बढ़ते, तो नॉर्मली बताए, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड होगा, ओके, तो आज जो टॉपिक पढ़ा है वो इमेजिनरी पार्ट था, ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड कैसे हुई, ओके, वो यहाँ पे आ जाता है, तो इसको रीराइट करके लिख देना नोटबुक के अंदर। तब तक टिल देन एंड बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे।